गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 17 जुलाई 2020। 17 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना सर, उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में होगा, क्योंकि हम बहुत सारी रोचक जानकारियों को सर पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। क्योंकि इस परिवार के भैया सपने बहुत बड़े हैं और सपने पाने के लिए मेरे प्यारे मित्रों खुद ही पसीना बहाना पड़ता है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी भैया थोड़ा बहुत पसीना बहाते रहें। ठीक है सर, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं सर अपने आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आएगा पेपर में, याद रखना है किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो भैया इलेक्शन कमीशन थे अपने कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन जो अशोक लवासा थे, चुनाव आयुक्त भैया जो बगल में बैठा करते थे मेरे प्यारे मित्रों, अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। कहां पर? एडीबी में। अरे सर गजब बात बताई हमने की, क्या बताया कि एडीबी तो सुना सुना सा नहीं लग रहा। हमने की गजब बात है यार, एडीबी तो हमने कितने बार पढ़ाया है। थोड़ा हम पेन ले लेना। बिल्कुल सर, अब करते हैं शुरुआत धुआंधार तरीके से। ये वाला कलर सही रहेगा, ये वाला, ये सही रहेगा। ठीक है सर, अशोक लवासा को किया गया है सर। एडीबी के बारे में तो हमने भैया मल्टीपल टाइम बताया है, फिर भी इस परिवार में रोजाना बहुत सारे साथी हमारे नए जुड़ते हैं ना सर, हम जरूर बताएंगे एडीबी के बारे में। एडीबी कहां पर है? एडीबी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाएगी। तो आइए सर हम पहले अशोक लवासा जी का हम फोटो देखते हैं, गर्व की बात है ये। एडीबी में वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। अरे सर प्रेसिडेंट कौन है? हमने की यार धैर्य रखो ना थोड़ा, अभी बताते हैं। ये है सर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है सर। अरे वही तो मनीला वाले लोग हैं ना ये, हमने की गजब बात कर दी यार। मनीला कहाँ पर है? अरे सर फिलीपींस में है। हमने की फिलीपींस कहाँ पर है? सर जाते हैं ना मलक्का स्टेट से होते हुए आराम से साउथ चाइना सी में। अच्छा, जो स्पार्टले पर विवाद चल रहा था, हमने की गजब बात पकड़े आप। स्पार्टले द्वीप पड़ा था जो चाइना कहता है 9 पॉलिसी के अंदर हमारे हैं सर, वहां फिलीपींस ने विवाद किया था यूएन क्लॉज में। याद आया होगा मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे ही रिलेट करके चीजें पढ़ा करें, माइंड में काफी लंबे समय तक स्टोर होंगी। एडीबी आया और मनीला वाले लोग हैं। हमने कि जी हाँ, फिलीपींस है मनीला की राजधानी सर, बिल्कुल वहीं पर एडीबी का मुख्यालय है। प्रेसिडेंट है मत्सुगु असाका, भैया नाम थोड़े टिपिकल है ना। वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा को। फाउंडेशन इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। मेंबरशिप भैया 68 कंट्री हैं। हेडक्वार्टर भैया मनीला में है। ये रही गजब बात। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे राजदूत अपॉइंट किए गए हैं, हम बताएंगे। और जितने भी पुराने राजदूत हैं सर उनके भी नाम बताएंगे, बट आज नहीं बताएंगे, अगले भैया लेक्चर में बताएंगे। आज हम ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं भैया कि बहुत सारा डाटा आपके माइंड में स्टोर कर देगी। अफगानिस्तान की बात है ना सर, अरे गजब बात है ना। अफगानिस्तान भैया आराम से, हमने अब कल चर्चा की थी अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, भारत हुआ सर। इन्होंने एक ईरान में रेल लिंक की बात की थी, जाहिदेन रेल लिंक परियोजना, याद आया होगा। बिल्कुल सर आया। रुद्रेद टंडन को किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। किधर गया भैया पेन यार, चल जाया कर थोड़ा यार, इतना तो हम शिद्दत से पढ़ते हैं। हमारे भैया विद्यार्थियों का कितना प्यार हमें मिलता है, बट हमारा पेन कभी कभी धोखा दे जाता है ना। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, रुद्रेद टंडन को किया गया है। भैया बहुत सारी जानकारी लेकर के आए हैं हम, आपको देखना एकदम बेहतरीन तरीके से अभी सिखाएंगे क्या है अफगानिस्तान की कहानी और क्या अतिरिक्त जानकारी है, पेपर में क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं। पहले हम रुद्रेद टंडन का फोटो दिखा देते हैं, जिन्हें भैया अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है सर, अच्छी बात है
क्या कहानी है मेरे प्यारे मित्रों, जरा ध्यान से देखना। ये फोटो मैंने कल भी दिखाया था, आज मैं इस वजह से इस फोटो को दिखा रहा हूँ क्योंकि भैया इस सुशील स्टडी परिवार में आए दिन रोजाना नए सदस्य जुड़ते हैं ना, क्योंकि ये परिवार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। सर अपने सपने जरूर पूरा करेगा भैया, और जिसने मन को जीत लिया है ना सर, वो जिंदगी में हार ही नहीं सकता है, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हारने का। और इस परिवार के सदस्य ने तो भैया मन में ठान ही पहले से लिया है कि हमें जीतना ही है सर, हारने के लिए क्या सोचना है, वो तो हारना ही है। वैसे सर जीतने के बारे में सोचना है। अरे सर गजब का फोटो दिखाया आपने तो, हमने कि हाँ यार भैया ये मुंबई है ना, बिल्कुल यहाँ JNPT पोर्ट है, मुंबई में एक बधावन पोर्ट भी बनना है सर। बिल्कुल मुंबई से जैसे ही हम वेस्ट में बढ़ेंगे ना, बिल्कुल बढ़ेंगे सर। हमने की क्या मिल जाएगा, अरे सर लो गजब बात कर दी आपने, अरब सागर मिल जाएगा। अरब सागर से थोड़ा और पीछे बढ़ेंगे ना मित्रों, वैसे ही सर ओमान की खाड़ी मिल जाती है। हमने कि यार बिल्कुल सही कहा आपने सर, ओमान की खाड़ी से थोड़ा पीछे और बढ़ेंगे ना, वैसे ही स्टेट ऑफ हार्मुज मिल जाती है। हमने कि क्या बात है मित्रों, इससे पीछे जाएंगे ना सर, गजब बात बताएं आपको, वैसे ही हमें फारस की खाड़ी मिल जाती है सर। गल्फ कंट्री कहते हैं यहाँ पर जितने भी देश लगते हैं सर, जिसे इंग्लिश में पर्सियन गल्फ कहते हैं। बता देंगे कि आप पर्सियन गल्फ में कितने देश सीमा साझा करते हैं। अरे आप लोड ही मत लो मेरे प्यारे साथियों, हम ही बता देते हैं क्योंकि आपने जिम्मेदारी तो हमको दी है ना। बिल्कुल अभी बताएंगे सर। हुआ क्या था अभी कि ईरान ने चाइना का जैसे ही इन्वेस्ट हुआ तो इंडिया से कह दिया कि हम अपना चाहबार मरकान, यहाँ मारकान पोर्ट पड़ा था, यहाँ से सर जाहिदीन तक जो रेल लिंक परियोजना बनाने की बात की गई थी ना, इंडिया और ईरान के दोनों के मिलन से भैया बिल्कुल सर की गई थी। हमने की आईक्रॉन, वो सर पढ़ा था ना, इरकॉन IRCON बनाएगी इंडिया की तरफ से कंपनी, और ईरान की तरफ से भैया ईरान रेल लिंक, ईरान रेल बनाएगी। हमने की बिल्कुल कहाँ से, चाबार से लेकर के जाहिदीन तक। वैसे ही सर आगे हमें सेंट्रल एशिया में भी तो ट्रेड करना है। सवाल बना सर सेंट्रल एशिया हमने तो देखा ही नहीं है। हमने की यार गजब बात कर दी, तो हम दिखा देंगे अभी। सेंट्रल एशिया के लिए सर हम गारलैंड हाईवे होते हुए, क्योंकि हमने भैया पाकिस्तान को बचाने के लिए एक बाईपास बनाया है। आपने माइंड लगाया होगा थोड़ा, एक बाईपास, क्योंकि ऊपर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, रसिया हमारा प्रिय मित्र है भैया, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। हमने कहा ये बाईपास सही रहेगा। अरब सागर से होते हुए चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया ईरान में, और भैया यहाँ पर बताया था हमने मेरे प्यारे मित्रों के पाकिस्तान में क्या है, कहाँ गया भैया पेन, ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट और चाबार पोर्ट के बीच भैया कितनी दूरी है, 72 किलोमीटर की है। ये रेल लिंक परियोजना कितने किलोमीटर की है, 623 लगभग में है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ से बिल्कुल जैसे जाहिदीन तक तो रेल लिंक है, यहाँ से सेंट्रल एशिया के लिए होते हुए गारलैंड हाईवे। अरे वो ही तो अफगानिस्तान है ना मित्रों, कौन सा, जहाँ अब्दुल्ला और अशरफ गनी मिले थे, तालिबान संगठन पढ़ा था ना। बिल्कुल सर गजब बात बताई। हमने कहा अभी तो हम बहुत सारी चीज लेकर के आए मित्रों। सेंट्रल एशिया, जरा आइए नए प्यारे साथियों को हम दिखा देते हैं कि सेंट्रल एशिया के भाग कितने हैं सर। अरे भैया तो हमने पहले ही पढ़ा है भैया, ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हमारे लेफ्ट में वेस्ट। यहाँ भी यही फॉलो भैया, प्लस का चिन्ह लगा दो, इधर ईस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, ये भैया साउथ एशिया हो गया, और ये भैया बीच में है, इसे हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सेंट्रल एशिया की बात करें मेरे प्यारे मित्रों तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 5 देश सेंट्रल एशिया में आते हैं। ये क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान रखना है आपको। क्या आएगा सर, हमने की यार तसल्ली तो रखो थोड़ा। तजाकिस्तान, अफगान, इधर पाकिस्तान दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। अफगानिस्तान से ऊपर चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछूंगा अभी, कहां से क्वेश्चन आता है जरा ध्यान से समझना है। तजाकिस्तान है यहाँ पर, तजाकिस्तान से ऊपर जाएंगे किर्गिस्तान मिल जाएगा, जिसकी राजधानी बिश्केक है।
सर किर्गिस्तान से ऊपर जाते हैं ना तो अभी चाइना ने कहा था भैया आपके रायते की वजह से यहाँ बहुत सारी मृत्यु हुई है ना, कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी बदल करके नूर सुल्तान कर दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से जैसे ही नीचे आएंगे ना उज्बेकिस्तान आ जाता है भैया, यहाँ तान बहुत हैं, इस वजह से कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना है। नीचे आएंगे तो तुर्कमेनिस्तान आ जाता है जिसकी राजधानी अश्गाबाद है। ठीक है सर, अच्छी बात है। आप बताना क्या चाहते हैं? हमने कहा भैया ये बताना चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं जिनका नाम तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है। तुर्क लगा है यहाँ पर। अच्छा सर, और क्या बताना चाहते हैं? हमने कि भैया मेन पॉइंट मुद्दे की बात करें ना, हम ये समझाना चाहते हैं अपने नए प्यारे साथियों को। हमने भैया पुराने साथियों को तो रोजाना पढ़ाते हैं कि कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों से लगती है। अभी भी आपको याद नहीं हुआ है? मुझे ये पता है सर, अभी बताना आप। कैस्पियन सागर सर गजब बात कर दी। रूस से साझा कर रहा है ना? हमने कि हाँ कर रहा है यार। सर अजरबैजान से भी तो लगाया? हमने कि बिल्कुल सही बताया। अरे सर ईरान से भी तो लगाया? हमने कि बिल्कुल सही बताया। अरे भैया तुर्कमेनिस्तान से लगा है, रसिया से लगा है, और इधर ये कजाकिस्तान से लगा है, न कि सर उज्बेकिस्तान से लगा है। हमने की अच्छी बात है। सर बताएं आगे एक कहानी और, जरा इसको भी एक मैप देख लें, फिर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। जो भैया अपने सपने ऊंचे हैं ना, उस सपने को ऊंचे पाने के लिए कि ऊंचे सपनों में कैसे सवाल आएगा यहाँ से सर। बिल्कुल सर, कैस्पियन सागर की सीमा को मैंने कई बार पढ़ाया है सर, और हमारे पुराने साथी बता देंगे कि हाँ सर बिल्कुल बहुत सारी बार पढ़ाया है आपने। रसिया से लगता है, अजरबैजान से है, ईरान से है, तुर्कमेनिस्तान से है और कजाकिस्तान से है। 5 देश से लगता है। नाम रट जाने चाहिए, ये मैप माइंड में छप जाना चाहिए सर। IAS प्री में आया था ये सर 2019 में, पेपर उठा के देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और सर कजाकिस्तान से लगता है, न कि ये तजाकिस्तान तो इधर है। ठीक है सर, अच्छी बात है, हमने याद कर लिया। हमने कहा भैया थोड़ा इसे भी याद कर लो। ईरान किस किस से सीमा साझा करता है, इसकी बात बहुत बार चली है। हमने कि ठीक है कर लेते हैं। अजरबैजान से लगती है, आर्मेनिया से भी लगती है, तुर्की से लगती है, इराक से लगती है, न कि भैया कुवैत से लगती है, क्योंकि इराक भी तो भैया गल्फ कंट्री का हिस्सा है ना सर। बिल्कुल है सर, हमने कहा तो इराक इतना गल्फ कंट्री से सीमा साझा करता है, ये वाला हिस्सा तो भैया कुवैत ने बंद कर रखा है इराक का। हमने की ठीक है सर, तो इराक भी लगता है ईरान से, और इधर तो तीनों लगते हैं भैया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है सर। सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ाने की जरूरत है? हमने की साहब इसलिए जरूरत है, जरा आइए थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है साथियों? पहली बात तो मेरे प्यारे मित्रों, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करें, या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सर करंट पढ़ना तो क्वेश्चन तो तभी खत्म हो गया था, पर ये माइंड सर क्वेश्चनों को पुटअप करने लगेगा ना, तो आप ये यकीन मानिए, मेरा भी ये भैया अनुभव है कि आप बहुत ही आसान तरीके से मंजिल पा सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही सर क्वेश्चन नहीं करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर ये है कि हमारा माइंड क्वेश्चन नहीं करता है। ठीक है सर। जैसे ही अफगानिस्तान आया था माइंड में, तो हमारे माइंड ने सोचा कि हम अपने विद्यार्थियों को कितनी नॉलेज यहाँ से दे सकते हैं सर, और वाकई में आप कह भी सकते हैं कि वाकई में सर आपने बहुत सारा ज्ञान दिया, और ये सर क्वेश्चन आपके पूरे डाउट खोल देगा। जरा पढ़ लिया आपने इस क्वेश्चन को, आपने कर भी लिया होगा इस क्वेश्चन को। सर ये करा करें, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सर आप लिखते जाएंगे ना, तो कम से कम 6 महीने में आपके पास में 2 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ सर, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है सर। कैस्पियन सागर 5 देशों से सीमा साझा करता है, ये बात तो सही हमने पढ़ा था। किस किस से पढ़ा? अरे रसिया से लगता है, अजरबैजान से लगता है, ईरान से लगता है, तुर्कमेनिस्तान से लगता है, और सर उधर कजाकिस्तान से लगता है। आइए सर, कैस्पियन सागर रूस से लगता है, हाँ लगता है सर। अजरबैजान से बिल्कुल, ईरान से लगता है,
तजाकिस्तान से। अरे सर तजाकिस्तान से नहीं लगता है, ये तो अफगानिस्तान के ऊपर है, तुर्कमेनिस्तान से लगता है। हमने की बिल्कुल, ये सर कजाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है, तो ये वाला सही नहीं है, पहला तो सही है। देखना मेरे प्यारे साथियों कैसे कंफ्यूज किया जाता है। ईरान है ना, बिल्कुल है सर ईरान, जो कि एक खाड़ी देश है, बिल्कुल सही बात बताई, गल्फ कंट्री का हिस्सा है सर, पर्सियन गल्फ का हिस्सा है, बट जीसीसी का हिस्सा नहीं है सर। ठीक है सर, यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक तथा कुवैत से सीमा साझा करता है। अरे सर रुको ना, रुको रुको रुको, हमने क्या हुआ सर, कुवैत से सीमा साझा नहीं करता है। कुवैत सो भैया इस जो इराक है ना, इसकी सीमा गल्फ कंट्री से लगने देता है। ये माइंड में सवाल बना होगा मेरे प्यारे साथियों, ये कुवैत यहाँ है, इराक ईरान से सीमा नहीं लगा रहा है। ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कौन सा सत्य नहीं है, तो ए ऑप्शन दूसरा और तीसरा सत्य नहीं है। ये मेरे द्वारा प्रयास सर कैसा लगा प्लीज सेशन में जरूर भैया कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है सर, बढ़े आगे। मंगल मिशन का नाम क्या है जिसे 16 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है? अरे वही तो सर यूएई वाले लोग है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात वाले। हमने की गजब बात बताई यार, बताएं आपको भैया बहुत ही जानकारी बताएंगे डिटेल में। क्या बताएंगे सर, तसल्ली से पढ़िए। इन्होंने भैया होप नाम का एक मिशन, मंगल मिशन, देखिए सर यूएई के पास ना तो कोई सर रॉकेट बनाने का सिस्टम है, ना कोई सर सैटेलाइट बनाने का सिस्टम है, जहां तक कि सर उनके पास डिफेंस सिस्टम तो है ही नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और बात कर रहे हैं कहां की, मंगल मिशन की। फिर क्या हुआ सर, मंगल मिशन किसने किया डेवलप? हमने की। अब बताते हैं कहानी को, जरा सुनिए सर। इनके पास पैसा तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, गल्फ कंट्री है भैया, तेल वेल बहुत ज्यादा बेचते हैं ये। हमने की बिल्कुल सही कहा आपने सर। बात ऐसी है ना, ये जापान वाले लोगों से कह दिया है कि हमारा भैया ये होप है ना, मंगल मिशन पर छोड़ दो आप, हम आपको पैसा दे देंगे। अरे सर ये क्या मतलब, अपनी तानाशाही में काम कर रहे हैं। हमने की बिल्कुल सही कहा आपने सर, अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि देखो हम किसी दिन मंगल मिशन पर भी गए थे ना। हमने की ये बात हुई ना सर आपकी, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। आपको 1 मिनट प्लीज होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट बहुत सारी दिक्कत कर रही है, तो मैं इन्वर्टर को चालू कर देता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझें आप, किस कहानी को हम बता रहे हैं, जापान वाली को। सर जापान से कहा है कि भैया आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ यूएई में सैटेलाइट तो ये इंडिया से डेवलप करवाते हैं सर। रॉकेट और सैटेलाइट बनाने की कोई दिक्कत नहीं है सर, सबसे ज्यादा रॉकेट का काम होता है मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आपने देखा होगा दिवाली पर आप जो पटाखे फोड़ते हैं ना सर, वहां आग लगा देते हैं नीचे से, वैसे ही आग लगाएंगे ना सर, वो पटाखा ऊपर उड़ करके जाएगा, धुआं सा नीचे करता जाएगा, वही सर रॉकेट होता है। ऊपर जो ढपनी सी बैठाल देते हैं ना, इसके जैसे सर, बिल्कुल इसमें चाहे आप इंसान को रख दो तो इंसान चला जाएगा, आप किसी कार को रख दो तो कार चली जाएगी सर। ये रॉकेट है, इसको बनाने का काम बहुत बढ़िया किया जाता है सर। जापान ने किया है, मंगल मिशन बनाया है, 16 जुलाई को लॉन्च हुआ है। जुलाई में बहुत सारे लॉन्च हुए, हम अभी बताएंगे भैया सिस्टेमेटिक तरीके से आपको, नंबर बाई नंबर हुआ क्या कहानी। सर जापान की किस कंपनी ने ये रॉकेट बनाया है? हमने ये बात सही है ना आपकी, H2A ने बनाया है सर। H2A नाम है इसका रॉकेट का नाम है मेरे प्यारे साथियों। कंपनी है मित्सुबिशी, भैया जापान के नाम है भैया, टिपिकल होते हैं, आपको पता है, जो आप पजेरो गाड़ी पढ़ते हैं ना, वही कंपनी है सर, बिल्कुल मित्सुबिशी है, ऐसा कुछ नाम है टिपिकल। ठीक है सर, ये कहानी थी आपको मंगल मिशन की। अरे सर बिल्कुल, कब छोड़ा जाएगा? हमने की 16 जुलाई को छोड़ा जाएगा सर। ये सर कब तक मंगल मिशन के चक्कर काटेगा? मंगल मिशन पर तो सर हम भी गए थे, हमने की हाँ गए थे यार सर। ये जो हमारा गया था ना, ऑर्बिट गया था, ऐसे ही जा रहा है ये क्या? हमने कहा बिल्कुल सही कहा आपने सर, इनका भी ऑर्बिट है सर। मैं आपको बता दूं 3 सिस्टम भेजे जाते हैं
ऑर्बिट है, जैसे हमने चंद्रयान 2 में भेजा था अपना, तीनों भेजे थे, ऑर्बिट, लैंडर सर और रोवर भी भेजा था, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान भेजा था। ठीक है सर, उसी तरीका से ये मंगल मिशन का ऑर्बिट है, ऑर्बिट चक्कर लगाता है, लैंडर लैंड करता है, उससे अंदर से भैया एक जो बक्सा सा निकलता है ना, आपने देखा भी होगा चंद्रयान 2 में, मुझे ऐसी आशा है सर, उसे हम रोवर, वो प्रज्ञान रोवर कहते हैं सर। वो जा करके वहाँ की जानकारी खंगाल करके भैया कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी जमीन पर, धरती पर भेजता है, जिस भी देश का सैटेलाइट हो सर। बिल्कुल सर, इन्होंने अपने तानाशाही में भेज दिया है, किससे? जापान से भिजवाएंगे ये। ठीक है सर, ये थी कहानी। बिल्कुल 200 मिलियन पैसा खर्च हुआ है इनका। ठीक है सर, बिल्कुल। क्या सर इन्होंने पहले भी कोई भेजा है? हमने कि यार हाँ भेजा है। अंतरिक्ष में 2019 में एक एस्ट्रोनॉट भेजा था भैया। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? जैसे सर अभी अमेरिका की कंपनी किसकी थी भैया, बताना प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आप? बिल्कुल बता सकते हैं सर, हम नाम तो जानते ही उनका। हमने कि क्या कंपनी का नाम था, बताएंगे आप? अरे सर बता देंगे। वो सर कंपनी थी ना, उस कंपनी ने भेजे थे एस्ट्रोनॉट, किसको? डगलस हर्ले और बेन केन को। कहां पर? ISS, जो फोर बेडरूम वाला सिस्टम है सर, जिसे भैया ISS 1998 में बनाया गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है, क्या बताना है सर? बेन केन और डगलस हर्ले को किसकी कंपनी है? अमेरिका की। और भैया उस कंपनी के जो हेड है उनका नाम क्या है सर? उस मिशन का डिटेल में आपको भैया आंसर देना है। बिल्कुल देंगे सर, हम आराम से देंगे, तसल्ली से। अरे सर इनकी बात कर ली है ना, थोड़े अपने भारत की भी तो तारीफ कर लें। हमने कहा भैया ये तो अब भेज रहे हैं ना, इंडिया वाले बहुत आगे हैं। हमने कहां पर? इंडिया वालों ने तो 5 नवंबर 2003 को लॉन्च कर दिया था और 24 सितंबर 2014 को पहुंच भी गया था सर उसकी कक्षा में। हमने कि अच्छा सर, आराम से चक्कर लगा रहा है। इनके तो 200 मिलियन खर्च हुए ना सर। गजब बात बताएं आपको, इंडिया वालों ने तो 64 मिलियन डॉलर में पहुंचा दिया था आराम से। देखिए अपनी भैया साइंटिस्ट, अपनी टेक्नोलॉजी को। मेरे प्यारे साथियों, गर्व करिए, हम इंडिया हैं और इंडिया वाकई में एक दिन सोने की चिड़िया जरूर होगी भैया, ये बात मुझे पता है। ठीक है सर, इससे पहले जुलाई में भैया और आपको बता दें कौन कौन भेजेगा, तो भैया USA भी जुलाई में भेजेगा। ठीक है सर, USA भी जुलाई में। इसका नाम है सर, क्या भेजेगा? क्या USA ने नहीं भेजा है? हमने कि यार बिल्कुल भेजा है, पहले भी ये 3 बार भेज चुका है। ठीक है सर, बता देते हैं। USA का नाम क्या है? परसिविरेंस है भैया। नाम टिपिकल होते हैं, आपको पता है। परसिविरेंस है, PERSEVARANCE है। लिख लेना, मेरा पेन चलता नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल है। ये 30 जुलाई को लॉन्च करेंगे। और सर गजब बात बताए ना आपको, चाइना वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं? चाइना वालों ने कहा है हम भी तो भेज रहे हैं। अरे सर चाइना अभी तक नहीं भेजा है क्या? हमने गजब बात कर दी। चाइना वाले भैया पहले प्रयास कर चुके हैं, उनका फेल मार गया। सीखिए इंडिया से। चाइना वालों, आपका फेल मार गया और शायद ये भी फेल ना मार जाए। ठीक है सर, कौन सा भेजा था ये तो हमने पहले भी बताया है, तियानवेन फर्स्ट भेजेंगे। बट सर इनका एक स्टेप आगे है, ये आगे की सोच रहे हैं। ये कह रहे हैं इंडिया वालों सुनो, आपने तो चक्कर लगाया है ना, हम वहाँ आराम से, जैसे आपने चंद्रयान 2 भेजा उसी तरीका से हम वहां पर जाएंगे, लैंडर को लैंड कराएंगे और सर आराम से हम रोवर को वहां उतारेंगे भी। रसिया ने कह दिया आप यहां तक पहुंच जाओगे तो हम क्या बैठ करके वहां देखेंगे आपका क्या? हम क्या करेंगे? हम किसके लिए? रसिया वालों ने जो भैया ये वो परसिवरेंस भेजा है ना, ये तो सर जाकर के उतरेगा भी और वहां से डिब्बा निकलेगा ना, जिसे रोवर कहते हैं, उससे सर बैलून से निकलेंगे, मतलब जैसे ड्रोन से निकलेंगे। जैसे आप जाते नहीं है पार्टी ब्याह में तो आराम से वो ड्रोन उड़ते हैं, देखते हैं कितना कन्यादान आपने किया है, कितने रसगुल्ले खाए हैं, कितना पैसा घाटा पड़ा कि फायदा पड़ा। ठीक है सर, ऐसे जाकर के रसिया USA का तो सर वहां से निकल करके आराम से ड्रोन उड़ाएगा, नजदीक से फोटो लेकर के भेजेगा। भैया USA वाले लोग हैं, यही तो कहानी है उनकी। ये थी कहानी मेरे प्यारे साथियों, मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बताई, डिटेल में आपने लिखी भी होगी, मुझे ऐसी आशा है। ठीक है सर,
यूए की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात हमने बहुत बार पढ़ा है, गल्फ कंट्री का हिस्सा है सर, अभी पढ़ा था। अरेबियन सी से जाते हैं ओमान की खाड़ी मिल जाती है, पीछे जाएंगे तो भैया यूनाइटेड अरब अमीरात मिल जाता है, भैया ये कतर वाले लोग हैं, फिर सऊदी अरब बहरान लग जाता है, फिर सऊदी अरब है, कुवैत है जो ईरान से अलग है भैया, इराक, ईरान, ये गल्फ कंट्री के हिस्सा हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो राजधानी आबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है, राष्ट्रपति भैया एक दिन भैया टाइम निकाल के इनका नाम याद भी कर लेना है आपको, लंबा चौड़ा नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। महाद्वीप एशिया है, अरब सागर में स्थित है, ये खाड़ी देश है जो जीसीसी का हिस्सा है सर, बिल्कुल है, ठीक है सर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, गर्व की बात है। किसने की है सर? जियो, रिलायंस ने की है। अरे अंबानी बहुत आ गए, हमने की, हाँ यार अंबानी की कहानी सुनाएंगे, आपको डिटेल में सुनाएंगे सर। जियो बहुत ही तहलका मचाने वाला है। आपने सुना होगा चाइना की हुआवे कंपनी, जो सर मैंने बताया नहीं, अभी न्यूज में था, जो ब्रिटेन ने सर बिल्कुल मना कर दिया है, किसके सेंसन की वजह से, अमेरिका की सर कि, और किसकी वजह से ब्रिटेन ने कहा है हम हुआवे कंपनी का 5G नेटवर्क लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये चाइना की जो हुआवे कंपनी है ये 5G नेटवर्क भैया लॉन्च करने की बात कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, आप भी कोई सपना देख रहे हैं ना फोन लेने का, रुक जाएं थोड़ा, क्योंकि 5G आने वाला है बहुत जल्दी। जैसे ही 5G आएगा भैया ये आपके 4G वाले मोबाइल खत्म हो जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, रिलायंस ने कहा है आप हमें भैया अनुमति तो दीजिए सरकार से। क्या हुआवे कंपनी है सर, हमारे पास तो पूरा भैया रोड मैप तैयार है इसका 5G का, आराम से पता हो तो कल लॉन्च कर दें, हमें क्या दिक्कत है सर। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि रिलायंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसमें बहुत लोगों ने FDI की है सर आकर के, ठीक है सर। ये थी कहानी रिलायंस की, मैं बताऊंगा। और आप भैया ज़्यादा से ज़्यादा बात ये है कि जब रिलायंस कर देगी तो भैया ये तो बिल्कुल चली जाएंगी, एयरटेल, वोडाफोन, बहुत सारी कंपनियां, ये क्या करेंगी फिर सर। और जो अभी गूगल ने कहा है ना, जो सुंदर पिचाई ने $10 बिलियन देने की बात की गई थी ना सर, बिल्कुल ये सर इसने गूगल वालों से, सुंदर पिचाई से कहा इन्होंने, अंबानी ने, आप हमें दीजिए ना, तो इन्होंने भी कहा सर 7.7% की हिस्सेदारी परचेज करने के लिए 33,737 करोड़ रुपए दिए हैं। किसे? रिलायंस को देने की बात की गई है भैया। 10 बिलियन का इतना हिस्सा तो जियो ने ले लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसमें सर? इसकी वजह से डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, अरे सर डिजिटल लागू हो जाएंगे हम लोग, और 5G नेटवर्क आती सर बहुत सारी स्पीड भी बढ़ जाएगी हमारी। और सर जियो ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, 43वीं उनकी बैठक थी, सालाना जो बैठक होती है, उस बैठक में मेरे प्यारे साथियों बहुत सारी घोषणाएं क्या क्या की हैं आपने पढ़ा होगा। एक तो जियो ग्लास। अरे सर जियो ग्लास क्या होता है? हमने कहा भैया अभी तो हमारा फोटो भी नहीं दिख रहा है, जब हम भैया अपना फोटो आपको दिखाएंगे ना कैमरा की सुविधा लाने के बाद, तब भैया वो सिर्फ आपको मूर्ति सी हम देखेंगे। और सर यदि आपने जियो ग्लास लगा लिया ना तो हम 3D में दिखेंगे आपको। अच्छा सर किसी ने 3D किया भी नहीं है, फिर भी हमने कहा यही तो कला है इनकी कि ये फिर भी 3D में दिखा देंगे आपको। अरे गजब बात बताई सर, हमने कहा यही जियो ग्लास अभी दिखाएंगे कैसा है सर। जियो मीट भी आपने पढ़ा होगा। अरे सर जियो मीट क्या होता है? हमने कहा जिस तरीका से जूम एप्लीकेशन पर आप जाकर के भैया वीडियो कॉल करते हैं ना बहुत सारे लोग, हमने की बिल्कुल सेशन भी लेते हैं, उसी तरीका से भैया कहा है इन्होंने। ये भी जेफ बेजोस वाला दिमाग चला रहे हैं अंबानी। कैसा भैया कि मुफ्त कॉल होगी आराम से, और 2G तो मुफ्त ही कर दिया इन्होंने मेरे प्यारे साथियों। तो जियो ग्लास, जियो मीट, और गजब बात बताएं तो जियो मार्ट भी किया है इन्होंने। सर जियो मार्ट क्या होता है? हमने कहा ये गजब बात सवाल पूछी आपने, ये बताते हैं सर जियो मार्ट क्या है। हमने कहा भैया फेसबुक ने इनमें इन्वेस्ट किया, ये बात आपको पहले से पता है? हाँ सर ये पहले से पता है, 9.9 का भैया किया इन्हें, FDI की है, ठीक है सर अच्छी बात है। हमने कहा कभी व्हाट्सएप ओपन भी किया होगा आपने, तो नीचे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा होगा ध्यान से कि व्हाट्सएप के नीचे लिख करके आता है वाई फेसबुक। फेसबुक का है व्हाट्सएप सर, आपको बता दें फेसबुक ने परचेज कर लिया है। अब भैया बताना आपको, उनके पास फेसबुक के पास सारी लोकेशन है कि नहीं? बिल्कुल है सर।
ये करेंगे क्या जियो मार्ट के तहत, जैसे आप अमेजन पर जाकर के सामान लेते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल लेते हैं सर, जैसे ही अमेजन पर लेते हैं ना वैसे ही जियो मार्ट पर जाकर के अब भैया अमेजन से लेते हैं। और जियो मार्ट ने तो एक कदम आगे भी कर दिया है कि हमारे गली मोहल्ले में जिसने दुकान खोल रखी है ना सर, जब आप अमेजन से ही सब मंगाने लगेंगे, और पड़ोसी हमारे ने भैया टिंचू ने 10 लाख रुपए लगा करके दुकान भर ली है, तो टिंचू का तो व्यापार चले गया बिल्कुल, टिंचू तो फेल मार जाएंगे। सर जियो मार्ट ने कहा है कि हम आपके व्हाट्सएप पे एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर देंगे, 10-15 जो किराना स्टोर होंगे सर, आराम से जाकर के आप उस पर देखिए कि चीनी कौन सस्ती दे रहा है। और वैसे सर सस्ती का क्या, चीनी के दाम तो मार्केट में एक ही होते हैं मेरे प्यारे साथियों। और आराम से उस टिंचू की जो आपके गली में दुकान खोल रखा है ना, उसकी जो किराना स्टोर की दुकान है ना सर, उसका भी माल बिक जाएगा और आपको भी आसानी से जल्दी मिल जाएगा ना सर। ये जियो मार्ट की कहानी है सर, अमेजन की तरीका से सोच रहे हैं। ठीक है सर, ये थी कहानी फेसबुक ने। गजब की बात तो ये है सर, रिलायंस ने 69,372 करोड़ की तो सरकार को जीएसटी दे दी है सर। अब बताइए आप, ये तो सर ये इतना लोग तो इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं ये चाइना आना वाले। ठीक है सर, बिल्कुल बड़े सर आगे, बिल्कुल ये है जियो ग्लास, देख लीजिए चश्मा लगता है सर, लगाने के बाद 3D लगेगा सब कुछ। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस और यूथ डे बनाने की बात की गई है। हम युवा हैं सर, युवा का उल्टा सर वायु होता है मेरे प्यारे साथियों, और जिस तरफ यदि वायु चल जाती है फिर तो भैया तूफान सा खड़ा हो जाता है। आप समझिए, युवा का उल्टा वायु है मित्रों, और जब वायु चलती है ना तो अच्छी अच्छी चीजें नहीं टकराती हैं। लगा दीजिए दम अपना, इस सेशन को शेयर करने में भी भैया, कमेंट करने में भी, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो भैया इतना तो हमारे लिए भी तो कर दो आप प्लीज। सेशन को जरूर शेयर कर देना और भैया इस युवा की ताकत को भी दिखा दो मेरे प्यारे साथियों, अपने सपने को भी पूरा कर लो। 15 जुलाई को मनाया जाता है। अरे सर इसकी थीम क्या है, हमने की ये बात सही है ना, ये बताते हैं ना आपको, स्किल फॉर रेजिलियंट यूथ है, लिख लेना, स्किल फॉर रेजिलियंट यूथ है। अरे सर पहली बार कब मनाया गया, हमने कहा सर पहली बार 2014 में मनाया गया। सर हमने तो पढ़ा है, एक तो अपना राष्ट्रीय दिवस पढ़ा है, एक अंतरराष्ट्रीय, एक विश्व पढ़ा है। हम बताते हैं ना सर अंतर क्या है इन तीनों दिवस में। राष्ट्रीय दिवस अपना भैया अपने इंडिया में होता है, अपने राष्ट्र में होता है। अंतरराष्ट्रीय भैया ऐसे होता है ना, जैसे हमने मनाया, बांग्लादेश ने मनाया, 2-3 देशों ने मिलकर यदि मना रहे हैं उसे हम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं ना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, यदि इंडिया की नेपाल से लग रही है तो 2 ही तो हुए। सर विश्व की बात करें तो इसे पूरा विश्व मनाता है। ये कहानी थी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है सर, 15 जुलाई को मनाया गया। बड़े सर आगे, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी कर दी। भैया जब से आत्मनिर्भर भारत आया है ना, स्वदेशी काम बहुत होने लगा है। निमोनिया की कर दी है। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने कहा भैया जल्दी आप आशा करें तो भैया स्वदेशी वो भी आएगी। हमने क्या आएगी, कोरोना वैक्सीन भी आएगी। ठीक है सर, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को किस आय स्तर के तहत वर्गीकृत किया है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में जरूर आएगा, इंपोर्टेंट लिख लेना, 110% आएगा सर। क्यों आएगा, इसमें क्या खास है, हमने की बताते हैं ना। विश्व बैंक के बारे में तो मैंने भैया बहुत बार पढ़ाया है, फिर भी एक बार पढ़ाऊंगा। उससे पहले ध्यान रखना है आपको कि विश्व बैंक वही तो है, डेविड मालपास वाली है, जो वाशिंगटन डीसी में है सर। ये सर देशों को कैटेगरी में रखती है। अरे सर कैसे कैटेगरी में रखती है, हमने की ये बात अब बताते हैं, आपको ध्यान से समझना है। ये 4 कैटेगरी में रखती है सर। कौन सी 4 कैटेगरी हैं, हमने कहा भैया हमने नंबर से लिख दिया है। अब इन कैटेगरी में देशों को रखती है, तो इंडिया को इसने किस कैटेगरी में रखा है, ये है सवाल। अब समझ में आया होगा आपके। विश्व बैंक दुनिया के सारे देशों को आय के आधार पर, जिसे हम इनकम कहते हैं ना सर, इनकम के आधार पर देशों को अलग अलग कैटेगरी में रखती है।
जैसे आप भी तो रखते हैं, जैसे बीपीएल के कैटेगरी, वो कैटेगरी सर, और बीपीएल के बाद अंत्योदय आ जाता है। ऐसे ही सर विश्व बैंक भी देशों को आय इनकम के आधार पर, सर इनकम कैसे निकालेंगे, हमने ये गजब बात पूछी आपने। सर आय आधार इनका है ग्रोस, जिसे हम कहते हैं ना ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर, GNI के आधार पर मेरे प्यारे साथियों विश्व बैंक निर्धारण करती है। जो इसमें क्या आता है सर, हमने कहा इसमें GDP को काउंट किया जाता है और बाहर से आने वाले धन को काउंट किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। बाहर से आने वाला धन सर, हमने क्या गजब बात कर दी यार, फेसबुक ने लाया है ना बाहर से धन, FDI की है ना सर, यही FDI होती है बाहर के धन में, ठीक है सर, इसे काउंट किया जाता है। और मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ा है क्या होता है बाहर का धन। सर कौन कौन सी हैं हमने की, अब बताते हैं ना। पहली है लो इनकम कंट्री, सर इन देशों में किन को रखा जाएगा, हमने की साहब इस कैटेगरी में 28 देशों को रखा गया है। इनमें इस कैटेगरी में उन देशों को रखा जाता है साथियों जिनकी $1035 से, ध्यान से समझना है मेरे प्यारे साथियों, मेरा पेन तो नहीं चलता है, $1035 से कम इनकम है, ध्यान देना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, दोबारा सुने। 4 कैटेगरी में विश्व बैंक बांटती है। पहली है लो इनकम कंट्री भैया, सर लो इनकम कंट्री में कौन आएगा, हमने कहा जिस भी एक व्यक्ति की $1035 इनकम से कम होगी ना, उसे हम लो इनकम कंट्री में काउंट करेंगे साथियों। गजब बात है सर। हमने कहा दूसरी बताए ना आपको, सर लोअर मिडिल इनकम कंट्री होती है ना सर, बिल्कुल है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें सर 50 देशों को शामिल किया गया है विश्व बैंक के अनुसार। इसमें सर 1036 से लेकर के $4045 के बीच में इनकम होती है। अरे सर गजब बात बताई आपने। हमने कहा भैया अभी रुको ना, हम तेल का भी मचाएंगे सर कैसे होता है। सर अपर मिडिल इनकम कंट्री की बात करें ना, अरे सर विश्व बैंक अपर मिडिल कंट्री, हमने कहा भैया इसमें इसने 56 देशों को रखा है। वो 56 देश कैसे होंगे, जिसमें $4046 से $12,535 लिख लेना है साथियों, पेन नहीं चलता है पहले से ही बता रखा है भैया। $4046 से $12,535 के बीच में किसी भी व्यक्ति की इनकम होगी, उसे हम अपर मिडिल इनकम कंट्री में काउंट करेंगे उस देश को। सर बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आएगा फिर मत कहना। सर हाई इनकम कंट्री में कैसे रखेंगे, हमने कहा ये बात बताते हैं सर, इसमें 83 देशों को रखा गया है। सर 83 देश कौन से रखे जाते हैं, हमने कहा $12,536 से प्रत्येक व्यक्ति की आय होगी ना, उसे हम हाई इनकम कंट्री में रखेंगे। जरा लिख लेना मेरे प्यारे साथियों। सर इंडिया किस में है, हमने कहा भैया इंडिया जो अपना है ना सर, बिल्कुल लोअर मिडिल कंट्री में है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है इस क्वेश्चन का। सर फिर तो हमें लगता है ना आपके अंदर भी कीड़ा काटने लगे होंगे। सर हमारा कहाँ, हमने कौन, अरे सर समझ गए ना आप, हमने की बता देते हैं, हम समझ गए। हमारा चाइना है ना सर, चाइना सर बिल्कुल जो है अपना, कौन सा चाइना, वही चाइना सर जिससे हमारी टसाकसी चल रही है। हमने कहा भैया उसे हम अपर मिडिल कंट्री में रखते हैं, ठीक है सर। इसमें 56 है। अरे सर फिर हमारा बच्चा कहाँ पर है, हमने की बच्चा, हम बता देते हैं, बच्चा भी सर इसी में है, बराबरी में है बच्चा उन्हें, ठीक है सर। बड़े अरे मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे सोशल स्टडी में मेंबर जुड़ते हैं, मुझे आशा है आप सेशन को जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल वर्ल्ड बैंक की बात करें ना तो इसे कौन छोड़ सकता है सर, ये तो वही वर्ल्ड बैंक है ना, जैसे लगता है घर की बिल्कुल कॉमर्शियल बैंक है। डेविड मालपास है, वाशिंगटन डीसी है, 189 कंट्री है जिसमें IBRD मिलता है सर। 1944 में स्थापना की गई थी, हमने की गजब बात बताई। वर्ल्ड बैंक समूह की बात करें सर तो IBRD, IDA, IFC, मीगा, ICSID मिलते हैं।
डिटेल में मैंने लिखा है, फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। ये 5 भैया बैंकों का समूह वर्ल्ड बैंक कहलाता है। ठीक है सर, बढ़े आगे। हाल ही में भारत चाइना सीमा विवाद के बीच सेना ने किस देश से 72,000 SI 716 असोल्ट राइफल खरीदने जा रहा है? सर अमेरिका से जा रहा है, क्योंकि भैया चाइना से हमारा स्टैंड ऑफ और फेस ऑफ चल रहा है। इस वजह से इसको ध्यान में रख करके मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, मैंने अमेरिका तो इतनी बार पढ़ाया है, मैंने स्पेशल सेशन भी भैया अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के बारे में लिया है। एक बार मैं अपने नए भैया साथियों को जरूर बताना चाहूँगा और याद रखना है। ठीक है सर, बिल्कुल। आइए सर, इसको मैंने इतनी बार पढ़ाया है, इतनी बार पढ़ाया है कि आपको भैया ये सपने में आने लगे होंगे। नहीं आते हैं सर क्या? अरे सर बिल्कुल। हमने कहा भैया ध्यान से देखना, इधर तो अपना संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने की बात करें ना नॉर्थ अमेरिका की पूरी, हाँ सर बिल्कुल। हमने कहा नॉर्थ अमेरिका में तो भैया 23 देश हैं। गजब बात बताई सर। हमने कहा उसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है मेरे प्यारे साथियों। और उस संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरे प्यारे मित्रों आपको हम गजब की बात बताएं ना कि हाँ सर, क्या बताएं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भैया 50 स्टेट हैं। अच्छा, जैसे सर इंडिया में। हमने की बिल्कुल सही पकड़े सर, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऊपर वाला है सर कनाडा। हमने की ठीक है यार। हमने कहा बताएं ना आपको गजब की बात, ये सुपीरियर झील है वो भैया कनाडा से और अमेरिका से सीमा साझा करती है। इधर आएंगे ना तो ह्यूरोन भी भैया कनाडा से लग रही है, ध्यान से समझना है सर। हमने कहा इसको जो जोड़ने वाला सिस्टम है ना, इसे हम भैया सुनहर कहते हैं। याद है आपको? अरे सर गजब बात है, हमें तो पहले ही बताया था आपने। हमने कि हाँ बताया था सर। ये जो मिशिगन झील है ना, हमने कि हाँ यार मिशिगन झील है सर। इसको ह्यूरोन से जोड़ने वाले सिस्टम को जानते हैं आप? हमने कि हाँ बताना थोड़ा। इसे मैकीनॉक जल संधि कहते हैं। हमने कि यार आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है। और मैंने कमेंट में पूछा था मेरे प्यारे साथियों, तो एक ही भैया विद्यार्थी ने बताया, वो भी भैया क्या बताऊं मैं अब भैया, ऐसे इतने लोग पढ़ते हैं ना साथियों, आप बताया करें भैया, आपके बताने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। सर ह्यूरोन भी कनाडा और अमेरिका से लगती है। हमने कि हाँ यार लगती है। हम बताएं आपको भैया, ह्यूरोन और आयरे की बात करें, इसको जोड़ने वाले को सर क्या कहते हैं? अरे सर सेंट क्लियर नदी कहते हैं ना। कितनी बार तो पढ़ाया है। हमने कहा जब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपको इसके क्वेश्चन नहीं करा दूंगा। सर आयरे झील और ओंटेरियो झील के बीच में एक जलप्रपात भी स्थित है सर। हमने की कौन सा है बताओगे? हाँ सर बता देंगे। हमने की भैया न्याग्रा जलप्रपात है सर। इसको जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? हमने कहा भैया इन दोनों को जोड़ने वाले को बेलेंड नहर कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे साथियों? मुझे आशा है बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है सर। ये सर क्या दिखाया हमने कि थोड़ा जूम कर देना थोड़ा। हाँ सर बिल्कुल। ब्रुक्स रेंज है ना नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का रेंज है, ध्यान से समझते रहना, अभी क्वेश्चन आएगा। अरे सर सीरिया नवेदा भी तो है। हमने की हाँ यार। हमने कहा बिल्कुल। और सीरिया माद्रे भी है। ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी विद्यार्थियों। करंट तो खत्म करना 5 मिनट का काम है, पर ये सुशील स्टडी तो 1 घंटा भैया तसल्ली से भैया धैर्य से पढ़ता है। निकी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको, मैंने ये भी तो चित्र बताया है मल्टीपल टाइम। हाँ सर बताया है। जूम कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या है सर? ये हमने की नदियां हैं, थोड़ा याद कर लीजिए। कोलाबोर भी भैया, कोलंबिया रिवर, मिसिसिपी, मिसोरी नदी, कोलारोडो नदी और रियो ग्रांडे नदी। याद हुआ? कोलंबिया रिवर, मिसिसिपी रिवर, मिसोरी नदी, कोलारोडो नदी और सर रियो ग्रांडे नदी है। मेरे प्यारे मित्रों आइए जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। क्या है सर? पढ़ लेना ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर करंट को पढ़ने का तरीका समझिए जनाब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही है? अब देखना आपके बोल्ट अभी खुलने वाले हैं सर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश हैं, जिसमें से एक संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक देश है सर। बिल्कुल सही बात है सर, जिसमें 50 राज्य हैं। हमने की हाँ यार ये पहला वाला तो सही है सर। गजब बात बताई
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ग्रेट लेक पाई जाती। हाँ सर बिल्कुल सही कहा, पूरा पढ़िए जनाब। देखना आप 1 घंटा यदि प्रॉपर देते हैं ना 24 घंटे में से, ये वायदा है सर सुशील स्टडी परिवार का, आप मंजिल पा करके रहेंगे। क्योंकि हम करंट नहीं पढ़ते हैं, करंट के बेस पर क्वेश्चन कहां से निकाले जाते हैं। फिर आप कहते हैं सर अरे जीएस तो फंसती नहीं है। सर जीएस फंस इस वजह से नहीं रही है, आप पढ़ रहे हैं लूसेंट को लेकर के इतिहास, लूसेंट को लेकर के संविधान। बर भैया जो एग्जामिनर होता है ना, जैसे पेपर बना रहा है, वो जानता है इस बंदे की सोच क्या, ये ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन में चल रहा है। भैया ये पूछा गया है तो अमेरिका के बारे में पूछ लेगा, अमेरिका का इतिहास थोड़ी नहीं पूछेगा। अमेरिका के बारे में जो चर्चाएं हैं इंपोर्टेंट वही तो पूछेगा सर जनाब। बिल्कुल सुपीरियर झील है, हमने की हाँ ह्यूरॉन है, मिशिगन है, आयरे है, ओंटेरियो में से सुपीरियर झील कनाडा की सीमा न बना करके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अरे सर गजब बात है, ये गलत है सर, गलत है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। हमने क्या है, सुपीरियर झील तो लगाती है सीमा कनाडा से, मिशिगन नदी मिशिगन झील है ना वो नहीं लगाती है। दूसरा गलत है सर, हमने की बिल्कुल सही पढ़ा। जरा देखिए मेरे प्यारे साथियों, सुपीरियर लगाती है, मिशिगन नहीं लगाती है, ये प्रॉपर अमेरिका में स्थित है, बताया था। क्वेश्चन अभी गलत कर दिया आपने इतनी जल्दी। रॉकी पर्वत, अरे हाँ सर अमेरिका में है। ब्रुक्स रेंज है, अलास्का रेंज है, सीरिया नवेदा, सीरिया मादरी, ये सब उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं सर। बिल्कुल तीसरा भी सही है, हमने की ठीक है सर, अच्छी बात है। मिसिसिपी, मिसोरी, कोलोराडो, कोलंबिया, रियो ग्रांडे दक्षिणी अमेरिका में स्थित। अरे सर गजब बात कर दी, ऐसा नहीं है। हमने कैसा है, ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित हैं। तो चौथा भी गलत है। कौन सा सत्य नहीं है, तो दूसरा और चौथा सत्य नहीं है साथियों। सही कौन सा है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है सर, बढ़े आगे। ये प्रयास अच्छा लगा होगा। हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में शुरू हुई है। अरे जनाब बताएं ना केर पूजा क्या होती है। सर यहाँ की जो भाषा में पूजा की जाती है आप जानते हैं पूजा वूजा के बारे में, त्रिपुरा में शुरू हुई है सर। सदियों पुरानी बात थी ये। ठीक है सर, बिल्कुल। आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं त्रिपुरा के बारे में जरूर बताऊंगा, जूम करके सिस्टम मिला है तो। ठीक है सर, त्रिपुरा तो यही है ना सर। अरे सर हम जाते कैसे हैं, हमने क्या गजब बात कर दी यार। अब भैया पेन तो चलेगा नहीं क्योंकि हमने जूम कर दिया है। अच्छा सर कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, वेस्ट बंगाल से जिसे हम भैया सिक्किम की चोटी पर लगा है, यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक है, यहाँ से जाएंगे असम, यहाँ भैया ये नॉर्थ इंडिया है, वो सर ईस्ट इंडिया पड़ता है। बिल्कुल हमने कहा सही बात कही आपने। त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी ये वाला त्रिपुरा है जिस जगह मेरा हाथ चल रहा है। याद करिए बांग्लादेश से आशुगंज अखौड़ा पढ़ाया था। अरे सर हाँ आशुगंज अखौड़ा एक बार पढ़ाया। आशुगंज अखौड़ा से होकर के त्रिपुरा होते हुए आराम से हमने शॉर्ट लाइन रेल लिंक परियोजना बनाई है। ठीक है सर, अच्छी बात है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है सर, अगरतला है। राज्यपाल रमेश बैस हैं, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60 है। राष्ट्रीय उद्यान सिपाहीजाला वन्य जीव अभयारण्य में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। याद रख लेना, पूछा जाता है धूमिल कहाँ पाया जाता है। बड़े सर आगे ये है सर बिल्कुल केर पूजा। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सर बताएं आपको किसको किया जाएगा, अशोक कुमार को किया जाएगा। ये है सर अशोक कुमार, हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। हॉकी से क्या है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी, 9, रग्बी में 15, पोलो में 4, बाटर लग जाता है तो भैया 7 हो जाते हैं। खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, नेटबॉल में 7 ही आता है क्वेश्चन। क्रिकेट में 11, वॉलीबॉल में 6, नेट पर लग जाएंगे तो 7 हो जाता है। नेटबॉल में भैया ये नेट है, याद ऐसे किया करें। बास्केट है तो भैया 5 हैं, छोटा सा भी बनेगा बास्केट में। टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2। मेरे प्यारे साथियों जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर भी दिवस। 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। इतनी मेहनत करने के बाद जनाब एक बार सेशन को शेयर कर दिया करें, प्लीज कर दिया करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। ये परिवार तभी तो बढ़ेगा जब सारे सदस्य काम करेंगे परिवार में सर। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जुलाई के पहले शनिवार को। और कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे विद्वान साथियों बताया करें जो भी सुझाव हो आपका,
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस मनाते हैं। ये सारा का सारा पीडीएफ फॉर्मेट में, और वैसे सर हमारे सुशील स्टडी टेलीग्राम पर मिल जाता है। इसे भैया ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, बहुत सारा मटेरियल यहाँ मिलेगा। हम बहुत ही जल्द सर कुछ और तहलका मचाने वाले, हमने सारी चीज़ों को रोक रखा है अपनी प्रॉब्लम की वजह से, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही रोचक जानकारी लेकर के आएंगे। जैसा भी आपने सुझाव किया था बायोलॉजी सर, और जो आपने ज्योग्राफी की सीरीज चलाई थी उसे भी पूरा करेंगे। हाँ सर बिल्कुल करेंगे। अब कॉन्टिनेंट आने वाले हैं आपके, कॉन्टिनेंट के बाद ज्योग्राफी खत्म होगी, उसके बाद तुरंत भैया हम बायोलॉजी भी लेकर के आ जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, प्लीज कमेंट बॉक्स में सुझाव और भी बताएं आपके मन में हो, ठीक है सर, क्योंकि ये परिवार आपका है सर, इसे बढ़ाने का कर्तव्य भैया पहले दिन से आपसे रिक्वेस्ट हमने कर रखी है। तो मुझे आशा है कि आप सेशन को जरूर अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, दूसरों का दिल जीतते रहना है मेरे प्यारे साथियों, हंसते भी रहना है, औरों को भी हंसाते रहना है, ठीक है सर।